अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 5 फरवरी 2025 बुध के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ जाके आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर गोल्ड की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो लाइव चार्ट के ऊपर जाते हैं तो मार्केट एक ज़बरदस्त बुलिश रन के अंदर मौजूद है। अगर हम बात करें गोल्ड के प्रीवियस ऑल टाइम हाई की, तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई लगाया था और यहाँ हमने एक रेड लाइन ड्रा की थी। वैल्यू थी तकरीबन 28, 17 या 18 के करीब। ये फ्राइडे वाले दिन मार्केट यहाँ हाई लगा के क्लोज हुई थी। मंडे मार्केट जब ओपन हुई तो ज़बरदस्त रिट्रेसमेंट आई और मार्केट ने नीचे आपको 50 मूविंग एवरेज नज़र आ रही है, एक ब्लू लाइन जाती हुई नज़र आ रही है। मार्केट ने इसको यहाँ से सपोर्ट बनाने की कोशिश की। नीचे हमारा जो है एक बाइंग जोन भी मौजूद था। जी, नीचे हमारा एक बाइंग जोन भी मौजूद था। इसको मैं आप दिखा देता हूँ। जी, ये हमारा बाइंग जोन मौजूद था। मार्केट ने बाइंग जोन और 50 मूविंग एवरेज के पास आकर यहाँ से एक ज़बरदस्त मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू किया और जिस रेजिस्टेंस को यहाँ ब्रेक करके सपोर्ट बनाया था उसी को ब्रेक कर दिया। और मैंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुकी है। ये लेवल हमने H4 टाइम फ्रेम के अंदर अपनी तमाम प्रीवियस वीडियो के अंदर लगा कर दिखाए हैं। ये लेवल मार्केट ज़बरदस्त तरीके से फॉलो करती है। जी, H4 की कैंडल ने जब इसके ऊपर क्लोजिंग दी, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये लेवल हमारे पास अब रेजिस्टेंस की बजाय ये बन गया था सपोर्ट लेवल। तो हमने इसका कलर जो है यहाँ पे चेंज कर दिया था। तो मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। हमने इसका कलर यहाँ पे ग्रीन कर दिया था। जी, और मार्केट ने फिर यहाँ से ज़बरदस्त सपोर्ट लिया, आपको नज़र आ रहा है। मार्केट ने यहाँ से पिन पिन टाइप जो है सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने जो फ्राइडे वाले दिन यहाँ हाई लगाया था उसके ऊपर H4 की कैंडल ने क्लोज होने की कोशिश की, लेकिन पिन रिजेक्शन मिली। इस पिन रिजेक्शन की वजह से मार्केट के यहाँ डाउन आने के चांसेस थे और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में यही बताया था कि मार्केट दोबारा इस बाइंग लेवल पे आएगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका। मार्केट की नेक्स्ट कैंडल ने ही इस बेरिश कैंडल के बाद ये जो आपको बुलिश कैंडल नजर आ रही है, इस कैंडल ने ऑल टाइम हाई जो फ्राइडे वाले दिन लगाया था इसको ब्रेक कर दिया। जी, प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ था और उसके बाद मार्केट रिट्रेस हुई। रिट्रेस होने के बाद मार्केट दोबारा अपने मेजर ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड के अंदर चली गई और हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाय का सिग्नल दिया था 28-18 से, क्योंकि ये लेवल जो है प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो फ्राइडे वाले दिन यहाँ लगा था इसको मार्केट ब्रेक कर चुकी थी। अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आती तो हम इस लेवल से बाय करते, लेकिन रिट्रेसमेंट ना आ सकी। कैंडल ने इस कैंडल ने फ्राइडे वाले दिन ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक किया और नेक्स्ट बेरिश कैंडल तो बनी, लेकिन वो बेरिश कैंडल इस बुलिश कैंडल के लो को ब्रेक ना कर सकी। इस बुलिश कैंडल जिसने प्रीवियस फ्राइडे वाले दिन ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था, इसके लो को कोई भी कैंडल ब्रेक ना कर सकी, आपको नजर आ रहा है। बल्कि पिन टाइप जो है यहाँ से रिजेक्शन मिली और मार्केट ने दूसरी बार, ये आपको ये बुलिश कैंडल नजर आ रही है, मार्केट ने दूसरी बार जो है इस फ्राइडे वाले दिन ऑल टाइम हाई 27-18 को ब्रेक किया और उसके बाद हमने यहाँ से बाय का सिग्नल दिया। बाय का सिग्नल जो कि हमने 28, शायद मैं 17 बोल गया, 28, 17, 18 से दिया। ये बाय का सिग्नल इतना स्ट्रांग रहा कि मार्केट ने अब न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया है जिसकी वैल्यू है 2857। तकरीबन $40 की मूवमेंट मिली है हमें यहाँ पे। तो $40 की मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त बात होती है। अब मार्केट जो है ऑल टाइम हाई, न्यू ऑल टाइम हाई लगा चुकी है आज। वैसे कल भी एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया था और मार्केट ने उसी को ब्रेक किया। वहां पे हम एक न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा देते हैं। जी, ये था न्यू ऑल टाइम हाई मार्केट ने लगाया। तो उसके बाद उसी को मार्केट ने अब ब्रेक कर चुकी है, इस न्यू ऑल टाइम हाई को जो कल लगाया था।
इसको ब्रेक कर चुकी है, ये अब सपोर्ट बन चुकी है और मार्केट ने अभी एक और हाई लगाया है। जी, ये न्यू ऑल टाइम हाई होगा, ये लेवल साथ-साथ लगाते रहेंगे, इसका कलर कर देंगे हम रेड। अभी कैंडल कंप्लीट नहीं हुई, 1 घंटा 24 मिनट अभी इस कैंडल को कंप्लीट होने में पड़े हैं। तो हम आज की हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो बनाने से पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम जो है वो डाटा देखते हैं गोल्ड का। गोल्ड जो है ऑल टाइम हाई लगा चुका है, 28.55 पे जो है ट्रेड कर रहा है। जी, तो $13 की आज मूवमेंट सुबह-सुबह ही हो चुकी है और 0.48% जो है मार्केट बुलिश हो चुकी है। लेकिन हमने डिप से बाय करना है। अगर आज की न्यूज़ पे नज़र डालें तो सबसे पहली न्यूज़ जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है वो है गोल्ड राइजेस टू ऑल टाइम हाई ऑन साइनो यूएस टैरिफ वार। जी, ये जो यूएस और साइनो की टैरिफ वार चल चुकी है, जो टैक्स लगाने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सारी जो है वो इन टैरिफ लगा दिए हैं, उसके ऊपर जो है मार्केट बुलिश रही है। गोल्ड सर्च टू फ्रेश हाई की तरफ गोल्ड मूव कर चुका है। गोल्ड हिट्स रिकॉर्ड हाई एज यूएस चाइना ट्रेड वार स्टॉक्स हैवन डिमांड। जी हाँ, अगर यूएस ने टैरिफ लगाया है तो काफ़ी सारी कंपनियों के ऊपर जो है चाइना ने भी टैरिफ अप्लाई कर दिया है। गोल्ड हिट्स रिकॉर्ड हाई एज चाइना यूएस टैरिफ वार ड्राइव सेफ हैवन डिमांड। जी हाँ, उसके बाद है गोल्ड एजेस हायर डिमांड फॉर सेफ हेमन असेस्ट प्रेजिस्ट मार्केट टाक। जी, सेफ हेमन के असेस्ट जो है उनके प्रेजिस्ट के लिए जो है मार्केट टाक चल रही है, जिसके नतीजे में गोल्ड जो है हाई से हाई होता जा रहा है। जी, कॉमेक्स गोल्ड सेटल्स 0.68% हायर एट 2853 डाटा टाक। ये जो है 9 घंटे पहले की न्यूज़ है। फ्रेश न्यूज़ जो है वो टॉप पे है क्योंकि टैरिफ वार चाइना और यूएस के दरमियान चल रही है, जिसकी वजह से गोल्ड हायर हाई लगाता जा रहा है। जी, नेक्स्ट फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा आज की डेट है 5 फरवरी। सबसे पहली न्यूज़ आज रात 8 बजे जो कि गुजर चुकी है वो एनसीडी डॉलर न्यूजीलैंड इंडियन डॉलर से रिलेटेड थी, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। उसके बाद 3:10 पे जो है यूएसडी डॉलर से रिलेटेड जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीक थी। जी, उसके बाद जो है आज अगर नेक्स्ट देखें, ये सारी न्यूज़ गुजर चुकी हैं। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की बात करें, जी, डॉलर से रिलेटेड जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ रहेगी आज आज शाम 6:15 बजे, 6:15 पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। हाई इम्पैक्ट डाटा मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी आ सकती है। जी, नेक्स्ट देखें तो 7 बजे जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, एफएमसी मेंबर की स्पीक है। 7:45 पे डॉलर से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। फाइनल सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। 8 बजे जो है यूएसडी डॉलर से रिलेटेड आईएसएमआई सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। इसी तरह से 8:30 बजे जो है मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, इन तमाम से इम्पोर्टेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो है स्पीक है और उसके बाद जो है हम नज़र रखेंगे इस वार के ऊपर जो कि टैरिफ वार चल रही है। लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने कहा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 6:15 बजे और दूसरी है रात 8 बजे। दोनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी आ सकती है। ये फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट में। आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं गोल्ड के ऊपर। जी, गोल्ड के ऊपर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये जो दो ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं, ये कल की ट्रेडिंग थी मार्केट की। गोल्ड मार्केट ने कल जो है ये ट्रेडिंग की थी। एक ज़बरदस्त जो है बुलिश ट्रेंड जो है मार्केट के अंदर रहा। इसके अंदर मार्केट यहाँ से रिट्रेस हुई, 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ली और उसके बाद मार्केट ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम के अंदर वापस चली गई। जी, कल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। जी, कल का हाई हमारे पास ये ऑल टाइम हाई था मार्केट का। जी, ये कल का हाई था। तो हम आज के बाद जो है अपने तमाम लेवल्स हाई, डे लो जो है ये ब्लू कलर में रखेंगे। जी, ये हमारे पास डे हाई था जो कि ऑलरेडी हमारे पास एक ग्रीन लाइन रेजिस्टेंस लाइन लगी हुई थी। ऑल टाइम हाई जिसको मार्केट ने ब्रेक किया उसका कलर हमने ग्रीन कर दिया। तो ये ऑल टाइम हाई ब्लू और इनके दरमियान थोड़ा डिफ्रेंशिएट रखते हैं। जी, कल का लो की बात करें तो कल मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया था। जी, ये हमारे पास कल का लो रहेगा। जी,
कल का लो और कल का हाई, नेक्स्ट टाइम हम ब्लू कलर की लाइंस लगाएंगे। कल की अगर ट्रेडिंग की बात करें तो कल मार्केट जो है यहाँ से रिट्रेस हुई थी, रिट्रेस होकर मार्केट ने कल का लो लगाया था। यहाँ 200 मूविंग एवरेज भी मौजूद थी, लेकिन 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही थी, इसलिए ट्रेंड बाय का है। तो हमने यहाँ से बाय किया और जबरदस्त प्रॉफिट अर्न किया। मार्केट ने कल का यहाँ हाई लगाया और यहाँ इस मेजर रेजिस्टेंस ने, जो फ्राइडे वाले दिन हाई लगा था, इसने यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। जी नेक्स्ट अगर आगे देखें, आज की ट्रेडिंग की बात करें तो आज मार्केट यहाँ से ओपन हुई है। यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन रिट्रेस हुई नीचे। 50 मूविंग एवरेज जबरदस्त अपवर्ड डायरेक्शन में मौजूद थी, उसने मार्केट को सपोर्ट दिया और मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया और रेजिस्टेंस भी पड़ी हुई थी, उसको ब्रेक किया। ब्रेक करके रीटेस्ट किया। कितना जबरदस्त रीटेस्ट, जबरदस्त रीटेस्ट आपको नजर आ रहा है। इस बुलिश कैंडल ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये रहा, दो कैंडल नजर आ रही हैं, रीटेस्ट हुआ और उसके बाद मार्केट फर्दर जो है वो अपने मेजर ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड के अंदर चली गई। जी मार्केट जो है इस टाइम न्यू ऑल टाइम हाई लगाती जा रही है। हमें कहां से बाय करना चाहिए, कहां से सेल करना चाहिए? फिलहाल ये जो ऑल टाइम हाई लगा है इसको यहां से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं है मार्केट कौन सा ऑल टाइम हाई लगा सकती है। मार्केट जो है वो प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर चुकी है और हमारा एक्सपीरियंस है, मार्केट जब प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करती है तो रीटेस्ट से बहुत जबरदस्त बाय आता है, वो बहुत अच्छा बाय जा सकता है। तो फिलहाल आप छोटी लॉट के साथ यहां से बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई की कोई लिमिट नहीं है। मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई कौन सा लगाती है, लेकिन प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो चुका है। अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 50 मूविंग एवरेज को देखें, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। मार्केट को यहां से डाउन आने दें, दोबारा रीटेस्ट करने दें प्रीवियस डे के हाई को, और यहां से फिर आप सेफ बाइंग कर सकते हैं। अगर मार्केट जो है आप इसको मार्केट को लेट देखते हैं तो फिर मार्केट अगर जो है इस दोनों प्रीवियस डे का हाई और रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, हमारे पास प्रीवियस ऑल टाइम हाई पड़ा हुआ है, इसको यहां से सपोर्ट पड़ी हुई है, सॉरी, इसको ब्रेक करती है, जी इसको डाउनवर्ड ब्रेक दे देती है, तो फिर हम 200 मूविंग एवरेज के पास मार्केट को आने देंगे और यहां से बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां हमारे पास जो है प्रीवियस डे का पिवट भी मौजूद है। तो यहां से हम पिवट के पास और 200 मूविंग एवरेज के पास मार्केट को आने देंगे और यहां से बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सेफ बाइंग करना चाहते हैं तो रिट्रेसमेंट आने दें। अब चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर और H4 टाइम फ्रेम के अंदर जो है फर्दर बाइंग या सेलिंग जोन बनाने की कोशिश करते हैं। जी हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर आ चुके हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो लेटेस्ट जो हमारे पास यहाँ बुलिश इनगल्फिंग हुई है, जो बाइंग जोन बना है वो ये है। वैसे इस वीक मार्केट कभी भी हमारे बनाए गए बाइंग जोन के अंदर नहीं आई, क्योंकि जबरदस्त बुलिश ट्रेंड है, तो मार्केट जो है वहीं से टॉप से ही बाय चली जाती है। तो ये हमारे पास बाइंग जोन है। बाइंग जोन की वैल्यू राइट साइड पे नजर आ रही है, 28, 41 से लेकर 45, $4 का H4 का बाइंग जोन है और ऊपर प्रीवियस डे का हाई भी मौजूद है। जी प्रीवियस डे का हाई ब्लू लाइन या ऑल टाइम हाई जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, जो कि सपोर्ट बन चुकी है, ग्रीन लाइन लगाई हुई है, ये भी ऊपर मौजूद है। अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस होकर यहाँ आती है तो यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। इस चीज को हम M15 टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्म कर लेते हैं। जी ये आ गया हमारा M15 टाइम फ्रेम जिसके अंदर हम मौजूद हैं, और मैं जैसे आपको कह रहा हूं कि मार्केट अगर इस जोन के अंदर वापस आती है तो ये बाइंग जोन है, यहां से दोबारा बाय आने का चांस रहेगा। तो हम यहां से 41 से लेकर 45 तक यहां से बाय करेंगे। अगर आप फर्दर सेफ बाइंग करना चाहते हैं तो फिर मार्केट को नीचे वाले बाइंग जोन के अंदर आने दें। H4 टाइम फ्रेम में वापस चल के हम नीचे जो हमारा बाइंग जोन पड़ा हुआ है ये लगा लेते हैं। जी ये वाला, ये बुलिश इनगल्फिंग हुई है। जी ये बुलिश इनगल्फिंग हुई है, यहाँ लेवल भी मौजूद है, हमारा बाइंग लेवल भी मौजूद है। तो इस जोन की रेंज जो है वो 28.13 से लेकर 28.24 तक है। ये तकरीबन $13 का जोन है, यहाँ से हम बाय कर सकेंगे। दोबारा वापस चलते हैं M15 के अंदर। जी ये रहा हमारा जोन जिसको मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से फर्दर रिट्रेस होकर डाउन आती है, यहाँ से इस जोन को ब्रेक करके रीटेस्ट के फर्दर डाउन आती है, तो हम इस जोन से बाय करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आप छोटी लॉट से यहाँ बाय करें, और अगर सेफ बाइंग और बड़ी बड़ी लॉट के साथ बाइंग करना चाहते हैं तो मार्केट का 200 मूविंग एवरेज और इस जोन तक आने का इंतजार करें, यहां से बाय करेंगे। फर्दर अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।